नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बांग्लादेश की उस विकट परिस्थिति की जिसके कारण वहां पर अल्पसंख्यक खासकर हिंदू, सिख, जैन आदि के लोगों पर व्यापक अत्याचार किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ खराब स्थिति के बाद बांग्लादेश में खासकर कट्टरवादी तत्वों का प्रभुत्व हो चुका है। वे चुन चुन कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये बताया है कि अभी बांग्लादेश में वो स्थिति नहीं है जिसके के कारण अभी भारत के सामने कोई परेशानी खड़ी हो, लेकिन साथ में ये भी बताया कि 8,000 लोग जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने गए थे उनकी वापसी हो चुकी है। 13,000 लोग अभी भी बांग्लादेश में फंसे हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर वापस लाए जाएंगे। हालांकि अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन जो वहाँ से सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि वहाँ चुन चुन कर अल्पसंख्यक दुकानदारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं और देर सवेर उनको देश छोड़कर आना ही पड़ेगा। इसको लेकर आज भारत सरकार भी सचेत हुई और यहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जानकारी दी, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में ही आम आदमी पार्टी को न बुलाना एक ऐसा सवाल खड़ा कर गया जो कि ये दर्शाने को काफ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन सरकार के बाद भी अपने आचरण में अभी कोई परिवर्तन करना नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी जितने तीखे ढंग से नरेंद्र मोदी पर हमले करती है, उनके नीतियों की आलोचना करती है, निश्चित तौर पर वो बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और पार्टी सर्वे सर्वाओं को पसंद नहीं आती। लेकिन जिस तरह सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 13 सांसद अभी हैं। हालांकि जब सर्वदलीय बैठक होती है उसमें इस बात को महत्व नहीं दिया जाता है कि आखिर किस दल के कितने सांसद हैं, बल्कि उनको भी इस बात की जानकारी दी जाती है और उनके भी सुझाव लिए जाते हैं। लेकिन 2014 से जिस प्रकार विपक्ष के साथ बर्ताव हो रहा है और विपक्ष की घटती संख्या को प्रधानमंत्री मनोरंजक ढंग से टारगेट करते हैं, यहाँ तक कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि देश को विपक्ष मुक्त बनाना है, तो वह साबित करता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है। हालांकि ये बात राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर जुड़ी थी। सभी लोगों ने सरकार के पक्ष को सुना और अपनी बात रखी। बाद में सभी राजनीतिक दलों ने सरकार का समर्थन किया और यह आश्वासन दिया कि किसी भी परिस्थिति में वो सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। यही होता है कि आपदा का अवसर हो या प्राकृतिक आपदा आई हो या वैश्विक कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई हो
देश के लिए कोई खतरनाक समय आया हो, आक्रमण आदि की स्थिति बन रही हो, तो निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और वही स्थिति निर्मित में हुई। सभी दलों ने हालांकि अपनी शंकाओं को सरकार के समक्ष रखा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो बाकायदा विदेश मंत्री से सवाल भी पूछा कि क्या इसमें किसी विदेशी साजिश की बू है बांग्लादेश के तख्ता पलट। हालांकि फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान ने एजेंसियों के सहारे वहाँ के आंदोलन को उग्र किया है और तख्ता पलट के लिए लोगों को भड़काया है। लेकिन देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात से इनकार किया कि अभी इसके पुख्ता सबूत नहीं है। खैर, अगर मैं बात कर रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल होती तो भले ही वो किसी मुद्दे पर प्रश्न पूछती, जो कि सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है कि वो सरकार का पक्ष जाने और ज़रूरत पड़ने पर उससे सवाल जवाब करें और बाद में राष्ट्र हित में, देश हित में वो सरकार के साथ खड़े हो। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाकर प्रधानमंत्री ने एक तरह से उनको अलग थलग करने का प्रयास किया और इंडिया गठबंधन खासकर उसमें फूट डालने की कोशिश की, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार विभिन्न मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के मध्य फूट डालने का प्रयास करती है, ममता बनर्जी को लेकर जिस प्रकार वो बातें करती है या अन्य दलों को ये सुझाव देती है कि कांग्रेस उसके साथ उसके वोट बैंक को खाने के लिए खड़ी है, निश्चित तौर पर ये राजनीतिक चाल तो हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश जैसे इस सामरिक मुद्दे पर आखिर राजनीति क्यों की जानी चाहिए। लेकिन जब मोदी हैं तो मुमकिन है, ये नारा भारतीय जनता पार्टी जिस गर्व से लगाते हैं और उनकी मंशा विपक्ष को खत्म करने की रहती है। वो हम सब लोगों ने उड़ीसा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, पंजाब में देखा, किस प्रकार उन्होंने अपने ही सहयोगियों को, पहले उन्होंने इन राज्यों में घुसने के लिए शिवसेना, अकाली दल आदि का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही भाजपा का वोट आधार बढ़ने लगा, उन्होंने इनका साथ छोड़कर और इनको हाथ झटक कर उनके दल को ही तोड़ने का पूरा प्रयास किया। बिहार में भी नीतीश कुमार मात्र इसी कारण से उनसे अलग होकर राजद के साथ गए थे। अभी भी वैसी ही परिस्थिति बनती दिख रही है। अगर नीतीश कुमार देर सवेर इंडिया गठबंधन की ओर रुख करते हैं तो आप यह तय मान लीजिए कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीति करना चाहती है, जैसी कि उन्होंने आज सर्वदलीय बैठक के दौरान कही। अगर सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी होती तो क्या वो बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं करती? बिल्कुल करती। जब उनकी परंपरागत विरोधी पार्टियों ने भी राष्ट्र हित के मुद्दे पर और देश के मुद्दे पर
देश की संप्रभुता के लिए जब सरकार का सहयोग किया, निश्चित तौर पर इस बात में भी वो सहयोग करते। लेकिन अगर कुछ बातें जो उठ रही हैं, अगर उसके लिए कोई दल अगर सवाल करता है तो इसे देश के खिलाफ या देशद्रोही की सीमा में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से आम आदमी पार्टी को दूर रखा, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।